संजय सरावगी। और इसके अलावा बात करें तो चेतन आनंद नबीनगर से जेडीयू उम्मीदवार है, वो भी आगे चल रहे हैं। चेतन आनंद इनके बारे में भी पहले ये आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में आए, इस बार जेडीयू की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। और दीपा कुमारी हम प्रत्याशी हैं और ये जीतन राम मांझी की बहू भी है इमामगंज से, वो आगे चल रही है, हालांकि आरक्षित सीट है। जीतन राम मांझी की समधन की क्या स्थिति है वो जान, देखिए आ गई ज्योति देवी 12 चट्टी से जो है उम्मीदवार हैं और जीतन राम मांझी की ये समधन है और ये फिलहाल आगे चल रही है। मतलब परिवार के लिए अच्छी खबर है जी। और इसी बीच दीपा कुमारी इमामगंज यानी कि आगे चल रही है, ये भी आगे चल रही है। और इसी बीच ये ओसामा की तस्वीर, ये भी बहुत हॉट सीट रही, बहुत चर्चाओं में रहे। आरजेडी उम्मीदवार हैं, आगे चल रहे हैं, शहाबुद्दीन के परिवार से आते हैं, रघुनाथपुर सीट पर ये चुनावी मैदान में है और फिलहाल आगे चल रहे हैं। इनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब कैंपेन किया था। शक्ति सिंह यादव हिलसा विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। और देखिए पिछली बार 12 सीटों से बस ये हार गए थे, इस बार 12 सीटें मिलती हैं वो ज्यादा उससे की नहीं, ये देखना होगा। 12 वोट से हार गए थे, माफ कीजिएगा, 12 वोट से इनकी हार हो गई थी। इस बार देखते हैं क्या स्थिति होगी। शक्ति यादव अभी तो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आगे चल रहे हैं। शक्ति यादव हिलसा सीट से पिछली बार 12 वोटों से वो हार गए थे। आरजेडी की जो लालटेन छाप वो उनका चुनाव चिन्ह, और हिलसा सीट से वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और इसी बीच श्रवण कुमार की भी तस्वीर आ गई नालंदा से, वो भी आगे चल रहे हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं। नालंदा विधानसभा सीट से वो चुनावी मैदान में थे, आगे चल रहे हैं। और उमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू प्रत्याशी है, वो भी महनार से, वो भी आगे चल रहे हैं। और बड़े चेहरे जेडीयू को एक बड़ी जिम्मेदारी इन पर भी है और देखना होगा कि इनके लिए क्या स्थिति रहती है, लेकिन फिलहाल तो आगे चल रहे हैं, तो अच्छी खबर है। श्रेयसी सिंह की बात कर लेते हैं, जमुई से श्रेयसी सिंह जो बीजेपी की एक बड़ा चेहरा भी है, आगे चल रही हैं और पिछली बार भी यहां से जीती थी। अब हम तैयारियों की तस्वीर दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीर देखिए, जो हम आपको पहले ही बता रहे थे कि एनडीए में पहले से तैयारी चल रही थी संतोष। और मोकामा में आनंद सिंह के तो पटना आवास पर टेंट भी लगा दिया गया, 50,000 लोगों के आने की ये पूड़ियां वो जो समर्थक है उन्हीं के लिए बन रही है। ये जो पूड़ियां गरम गरम तलती हुई आपको नजर आ रही हैं और मिठाइयां भी बन रही हैं, यानी कि एनडीए अब जश्न के मूड में आ गया है क्योंकि 132 सीटों पर, अभी जब हमने वो डेटा दिखाया था, आंकड़ा हमारे पास आया था, 132 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा था, अब 134 तक पहुंच चुका है। 134 सीटों पर 205 में से एनडीए आगे चल रहा है और महागठबंधन 66 सीटों पर आगे चल रहा है। जन स्वराज की बात करें तो 3 सीटों पर आगे, और उसी का नतीजा यह है कि जो जश्न बनना शुरू हो चुका है, पूड़ियां छानी जा रही हैं, सब्जियां बनाई जा रही हैं। और ये जो स्क्रीन पर आलू नजर आ रहे थे, क्या मुझे लग रहा है शायद आलू गोभी की सब्जी बन रही थी जो मुझे दिख रहा था। अभी बुनिया भी शायद दिख रहा है मुझे, पूरी बुनिया की भी व्यवस्था है। ऐसे बिहार में बहुत चाव से खाते हैं पूरी और बुनिया, तो मुझे लगता है कि शायद जश्न में ये जरूर शामिल होगा। तो अभी देखिए जश्न की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये आंकड़े भी है, अभी आंकड़े स्टेबल हो गए हैं। अभी जो लगातार ये आंकड़ा मिनट टू मिनट बढ़ रहा था, अभी 134 पर एनडीए, 86 पर महागठबंधन और जेएसपी यानी कि जन स्वराज 3 पर, अदर्स 2 पर। और ये रसगुल्ले की तस्वीर जब करते काला जामुन, मुझे लगता है शायद ये दिख रहा है मुझे संतोष। ये जो आंकड़े इस समय कह रहे हैं, जो कहानी बयां कर रहा है, वो लगभग दोगुनी की स्थिति है। यानी कि अगर महागठबंधन देखें एनडीए के मुकाबले आधे पर चल रहा है लगभग, और अगर महागठबंधन के मुकाबले एनडीए देखें तो शिप्रा दोगुने पर चल रहा है 134 सीटों पर। और ये भी बता दें, हमने अपनी एग्जिट पोल में एनडीए को 140 सीटें दी थी। बिल्कुल, और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उस पर बहुत विवाद, बहुत बहस हुआ, सबने कहा एग्जैक्ट पोल का इंतजार है और अब तो एग्जैक्ट पोल का दिन भी है। तो 134 का ये आंकड़ा जरूर एनडीए के लिए खुशी की बात है और धीरे धीरे हम दर्शकों को वो ब्रेकअप भी बताएंगे कि एनडीए के अंदर भी कौन सी पार्टी के पास कितनी सीटें। बड़े चेहरे की फिर से बात कर लेते हैं, अलीनगर विधानसभा सीट से मैथिली ठाकुर जो है वो आगे चल रही हैं, इनके लिए तो फिलहाल अच्छी स्थिति नजर आ रही है संतोष। और मैथिली ठाकुर चूंकि बीजेपी से पहली बार चुनाव लड़ रही है, थोड़ी दिन पहले ही उनको बीजेपी में शामिल किया गया था। खेसारी लाल जिनके बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि वो शायद ये सीट गंवा सकते हैं, लेकिन ये आरजेडी के लिए अच्छी खबर है कि खेसारी लाल आगे चल रहे हैं यहां से। और अगर बात की जाए रितेश रंजन की, तो ये कराघर सीट से आगे चल रहे हैं, जन स्वराज के उम्मीदवार, पहली बार चुनावी मैदान में है और फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, वो 3 सीटों पर जो बढ़त है उसमें से लगता है ये एक सीट रितेश रंजन की करगहर की ही है, जिस पर ये आगे जन स्वराज ने बढ़त जो है बनाकर रखी है, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया था। और खेसारी लाल यादव की बात हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बड़ा जुबानी तीर चला, उधर से मुझे लगता है पवन सिंह लगातार हमले कर रहे थे। बड़ी खबर आ चुकी है, दानापुर से रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। दानापुर विधानसभा सीट का हाल देख लीजिए, राम कृपाल यानी यहां से पीछे चल रहे हैं। भागलपुर से अजीत शर्मा जो है पीछे चल रहे हैं।
अजीत शर्मा कांग्रेस के जो विधायक है वो पीछे चल रहे हैं, काराकाट से ज्योति सिंह, कारागर सीट से जीएसपी के जो रितेश रंजन है वो आगे चल रहे हैं, लालगंज से शिवानी शुक्ला आगे चल रही हैं, लालगंज सीट से शिवानी शुक्ला आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर, जो चेहरे बड़े वो कौन आगे चल रहे हैं? दानापुर से रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। शिप्रा, बिल्कुल, और देखिए भागलपुर से अजीत शर्मा जो है फिलहाल पीछे चल रहे हैं। नेहा शर्मा ने बड़ा एक रोड शो भी किया था अपने पिताजी के पक्ष में। काराकाट से ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी है, पीछे चल रही हैं। करगहर सीट से जेएसपी के रितेश रंजन जो है वो आगे चल रहे हैं। अभी हमने आपको उनका चेहरा भी दिखाया, तस्वीर दिखाई। लालगंज सीट जो है वो बाहुबली के बीच मुकाबला है। शिवानी शुक्ला जो है, तस्वीर भी आगे, शिवानी शुक्ला की लालगंज से वो आगे चल रही है। आरजेडी उम्मीदवार है शिवानी शुक्ला, लालगंज से वो आगे चल रही है। और तस्वीर भी आप देख लीजिए, यही है शिवानी शुक्ला जो लालगंज सीट से आगे चल रही है। तो शिवानी शुक्ला की स्थिति फिलहाल लालगंज विधानसभा सीट पर जो है वो अच्छी दिख रही है और यहां से इन्होंने बढ़त अभी बनाकर रखी है। आरजेडी के लिए जरूर ये अच्छी खबर होगी। लेकिन महागठबंधन 66 सीटों पर आगे चल रहा है, उनमें से एक शिवानी शुक्ला की भी सीट है, यानी कि लालगंज की सीट है, वो आरजेडी प्रत्याशी है और वो फिलहाल आगे चल रही है। शिप्रा, बिल्कुल, देखिए 15 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां बाहुबलियों के बीच में मुकाबला है और ये उनमें से एक शिवानी शुक्ला जो मुन्ना शुक्ला की बेटी है, इनका भी सीट है। और ये सीमंत मृणाल जो है गरखा सीट से पीछे चल रहे हैं। ये चिराग पासवान के भांजे हैं। हाँ। और ये इनके लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि ये यहाँ से पीछे चल रहे हैं। बात हालांकि देखना होगा, भी आगे पीछे का सिलसिला जो है वो चलता ही रहने वाला है। अभी शुरुआती रुझान ही है, तो देखना होगा कि अलग अलग राउंड की जब काउंटिंग कंप्लीट होती है तब कौन आगे पीछे चलता है। लेकिन ये बड़े चेहरे हैं जिन पर नजर है। विनय बिहारी देखिए लौरिया से ये चुनावी मैदान में थे, आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार है, यानी कमल छाप उम्मीदवार जो आगे चल रहे हैं। विनय बिहारी लौरिया से फिलहाल आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, आगे बात कर लेते हैं रत्नेश सदा की सोनबरसा विधानसभा सीट से। और अब देखिए विजय कुमार चौधरी जल संसाधन मंत्री सराय रंजन सीट से आगे चल रहे हैं। और विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं और जल संसाधन मंत्री हैं बिहार सरकार में। मोहम्मद जमा खां की बात कर लेते हैं, चैनपुर विधानसभा सीट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, पिछली बार बीएसपी से चुनाव लड़े थे, ये थोड़ी शॉकिंग खबर है क्योंकि जमा खान पीछे चल रहे हैं चैनपुर विधानसभा सीट से। जो मंत्री 25 मंत्री जिनकी शाख दाग पर थी, उनमें से जमा खान भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। परिहार विधानसभा सीट से इनको आरजेडी से टिकट की उम्मीद थी लेकिन नहीं मिली, तो अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। फिलहाल ये पीछे चल रही हैं। स्मिता गुप्ता जो है वो परिहार विधानसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं लग रही है, पीछे चल रही हैं। ये वो बड़े चेहरे हैं जिनके बारे में हम दर्शकों को बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों के हिसाब से ये पीछे चल रहे हैं। और मदन सैनी बहादुरपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार है, फिलहाल आगे चल रहे हैं। मदन सैनी के लिए अच्छी खबर है, वो आगे बताए जा रहे हैं। फिलहाल बहादुरपुर सीट से वो आगे चल रहे हैं, जेडीयू उम्मीदवार है। समाज कल्याण मंत्री भी हैं और देखिए 29 मिनिस्टर हैं जो चुनावी मैदान में हैं। और आगे बात करते हैं जयंत राज, अमरपुर विधानसभा सीट से जयंत राज की स्थिति फिलहाल अच्छी चल रही है। बिहार सरकार के मंत्री जो फिलहाल आगे चल रहे हैं, जेडीयू के प्रत्याशी। और नीरज कुमार सिंह जो है छातापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये सभी हम आपको मिनिस्टर्स के चेहरे दिखा रहे हैं। वो मिनिस्टर्स हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं नीतीश सरकार में, उनकी स्थिति क्या है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री सिवान से आगे है। संतोष, मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अवध बिहारी चौधरी की बात करें, सीवान से वो पीछे चल रहे हैं, आरजेडी उम्मीदवार थे। अवध बिहारी चौधरी वो पीछे चल रहे हैं, आरजेडी उम्मीदवार। बिल्कुल, हमने अभी आप दर्शकों को बताया भी, देखिए अवध बिहारी चौधरी भी आरजेडी में एक बहुत बड़ा चेहरा है। और बिग फाइट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ बिग फाइट में सबसे पहले बात छपरा सीट की, जहां से खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में आरजेडी के उम्मीदवार और छोटी कुमारी जो है बीजेपी से उम्मीदवार। छोटी कुमारी पीछे है, खेसारी लाल यादव आगे है। आगे और पीछे अब ये दिखा रहे हैं संतोष। ये जो बीजेपी उम्मीदवार है वो पीछे चल रही है छपरा सीट से और खेसारी लाल यादव वो आगे चल रहे हैं। और ये टेलीसम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 135 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं। महागठबंधन 69 सीटों पर धीमे धीमे महागठबंधन बढ़ रहा है, लेकिन अब जो बढ़त है वो बहुत पीछे। इसी बीच बड़ी खबर, मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह 2716 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि बड़ी बढ़त कह सकते हैं। शुरुआत में ही मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और कितना आगे चल रहे हैं, 2716 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए फिलहाल अनंत सिंह जो है जेल में हैं और जब वो जेल गए थे तो उसके बाद इनके जो समर्थक थे उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। हालांकि तब से ये दावा कर रहे थे कि जीत ही जाएंगे और अच्छी खबर यही मिल रही है कि 2716 वोट से भी आगे चल रहे हैं और इनकी सीट काफी हॉट सीट भी थी। संतोष, और तैयारी भी तो
चल ही रही है। सबसे ज्यादा और तैयारी इनके देखिए। मुकाबले में जो बाहुबली है उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है, वो फिलहाल पीछे चल रही है। जी जी, सूरजभान सिंह की पत्नी जो है वीणा देवी, वो भी फिलहाल पीछे चल रही है। यहाँ पर भी बाहुबलियों के बीच ये मुकाबला है और ये सबसे हॉट सीट है, इसलिए हम लगातार इसके बारे में आपको जानकारी भी दे रहे हैं। और सुपौल से देखिए विजेंद्र यादव जो है 4000 वोट से आगे चल रहे हैं। सुपौल विधानसभा सीट का हाल आपको बता रहे थे। अब ये भी आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं कि कौन सा प्रत्याशी कितने वोट से आगे चल रहा है, तो एक एक करके हम आपको अब वो भी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए फिर से बिग फाइट की बात करते हैं। अनंत कुमार सिंह मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी आगे हैं और मोकामा से आरजेडी की प्रत्याशी वीणा देवी जो है वो पीछे है। ये बाहुबली वर्सेस बाहुबली की लड़ाई थी। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बाहुबली के बीच में जो फाइट है वो 15 ऐसी सीटें थी, उसमें से ये सबसे हॉट और चर्चित सीट मोकामा की संतोष, और उसमें अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वीणा देवी पीछे चल रही है। दीघा से बड़ी खबर आ रही है, दीघा मोकामा से, तो हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और 2716 वोटों से, यानी कि बड़ा मार्जिन से फिलहाल वो बढ़त बनाए हुए हैं। सुपौल से विजेंद्र यादव 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुपौल की भी जानकारी आ गई। कुर्नी से केदार गुप्ता 2506 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर बात करें दीघा से तो संजीव चौरसिया 2705 वोटों से आगे चल रहा है। अभी संजीव चौरसिया की आपने तस्वीर भी दिखाई थी जब ये एएन कॉलेज पहुंचे थे और रवि ने उनसे बातचीत भी की थी। देखिए महेश्वर हजारी के बारे में बताते हैं आपको। महेश्वर हजारी को लेकर भी खबर है कि वो आगे चल रहे थे। ये देखिए 1300 वोट 1300 वोट से महेश्वर हजारी जो है वो आगे चल रहे हैं। और ये हम आपको बड़े चेहरों के बारे में बता रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए आप दर्शकों को बताएंगे एक एक करके जो बिग फाइट चल रही है वो कैसी है, क्या स्थिति है। संजीव चौरसिया जो दीघा से आगे चल रहे हैं, उनके मुकाबले में दिव्या गौतम थी जो कि सीपीआई एमएल की उम्मीदवार थी, वो पीछे चल रही है। और संजीव चौरसिया भी आगे चल रहे हैं। कितने वोटों से? 2705 वोटों से, यानी कि एक बड़ा मार्जिन है। महेश्वर हजारी 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं। आनंद सिंह 2716 वोटों से आगे चल रहा है। सिद्धार्थ पटेल वैशाली से जेडीयू उम्मीदवार है, वो आगे चल रहे हैं। और पीछे चल रहा है अजय कुमार कुशवाहा जो कि आरजेडी उम्मीदवार थे, वो पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, और एक एक करके हम आपको तस्वीरों के जरिए बिग फाइट बता रहे हैं। रामकृपाल यादव दानापुर से पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार। और देखिए दानापुर से रीतलाल राय जो है वो आगे चल रहे हैं, आरजेडी की उम्मीदवार है रीतलाल राय। और सिर्फ इन्हीं के लिए ही रोड शो करने के लिए एक ही जगह गए लालू प्रसाद यादव, अगर दर्शकों को याद हो। और जितेंद्र यादव मनेर से पीछे चल रहे हैं और मनेर से भाई वीरेन आगे चल रहे हैं। भाई वीरेन का वो वीडियो तो आपने सुना ही होगा कि मनेर में रहने का अधिकार नहीं है फिर आपको। फिलहाल तो मनेर से भाई वीरेन आगे चल रहे हैं। गोपाल रवि पीछे चल रहे हैं फुलवारी से और श्याम रजक आगे चल रहे हैं। बात अगले बड़े चेहरे की कर लेते हैं। देखिए अजीत कुमार जो है वो आरजेडी के प्रत्याशी रामगढ़ से आगे चल रहे हैं और अशोक कुमार सिंह रामगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। और यही हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बड़े चेहरे हैं वो क्या उनकी स्थिति फिलहाल दिख रही है। तो फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर जो ये विधानसभा सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गोविंदगंज विधानसभा सीट की। ये देखिए यहाँ पर गोविंदगंज से राजू तिवारी एलजेपी आरवी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर अच्छी खबर है एलजेपी आरवी के लिए। और फिर से बड़ी खबर बताते हैं, महेश्वर हजारी देखिए 1300 वोट से फिलहाल आगे उन्होंने बढ़त बनाई है। अनंत सिंह अभी भी उसी पर है, 2716 वोट से अनंत सिंह आगे है। सुपौल से विजेंद्र यादव 4000 वोट से आगे हैं। विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री भी हैं। और कुर्नी से देखिए केदार गुप्ता 2506 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। दीघा से संजीव चौरसिया 2705 वोट से आगे चल रहे हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं और इस बार भी उनकी स्थिति थोड़ी ठीक ही लग रही है जो फिलहाल के आंकड़े हैं। हालांकि ये आगे पीछे का चलने का सिलसिला जो है अभी वो जारी ही रहेगा। ये भी आपको बताएंगे कि कितने वोट से कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है। और खास तौर पर नजर 29 कैबिनेट मिनिस्टर पर होगी, 15 जो विधानसभा की सीटें हैं जहां बिग फाइट है बाहुबलियों के बीच में उस पर होगी। और साथ ही साथ वो भी सीट आपको बताएंगे 11 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के अंदर ही फ्रेंडली फाइट चल रही है। तो फ्रेंडली फाइट में क्या हो रहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपको बताते हैं। देखिए एनडीए 144 का आंकड़ा एनडीए का पहुंच चुका है अभी भी, लेकिन 68 सीट पर ही महागठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है। यानी कि बिल्कुल एनडीए से ठीक आधा जो आप देख रहे हैं ये 70 का आंकड़ा हो चुका है। 70 145 एनडीए 145, महागठबंधन 70 और जन स्वराज की स्थिति वही है, संतोष 3 सीटों पर। साथ ये भी अपने एग्जिट पोल भी बता दें, हमने 140 से 150 सीटें अपने एग्जिट पोल में एनडीए को दी थी और एनडीए 145 सीटों पर बढ़त बनाए हुए।
अभी बिल्कुल सेंटर में है। और महागठबंधन की बात करें तो 69 सीटों पर महागठबंधन आगे है और जेएसपी 3 सीटों पर, अदर 3 सीटों पर आगे है। ये 221 सीटों के रुझान है, जिसमें से 146 सीटों पर एनडीए। और न्यूज 18 बिहार झारखंड का एग्जिट पोल याद कीजिएगा, हमने 140 से 150 सीटें एनडीए को दी थी और उनमें 146 सीटों पर। और दमदहा से जेडीयू की लेश्री सिंह आगे चल रही है, यह बड़ी खबर आ रही है। 318 वोट से लेश्री सिंह आगे चल रही है। फिलहाल जो मार्जिन है वो कम है, लेकिन रुपौली से जेडीयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं। कलाधर मंडल 3600 वोटों से आगे चल रहा है, इनका मार्जिन बड़ा है। अमौर से सबा जफर 582 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये जो बड़े चेहरे, जो कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, दमदहा से जेडीयू की लेश्री सिंह आगे चल रही है, इनका मार्जिन है 318, अपने प्रतिद्वंदी से 318 वोटों से वो आगे चल रही है। रुपौली से जेडीयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं और कलाधर मंडल एक बड़े गैप के साथ आगे चल रहे हैं। 3600 वोटों का यह गैप है 3600 वोटों का। अमौर से सबा बात की जाए तो दमदहा से जेडीयू की लेश्री सिंह लगातार हम बता रहे हैं आगे चल रही है। तस्वीर भी पीछे कौन चल रहा है, दमदहा से संतोष कुशवाहा पीछे चल रहे हैं, लेश्री सिंह फिलहाल आगे चल रही हैं दमदहा से। और रुपौली से जेडीयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं और 3600 वोटों का उनका मार्जिन है। ये बड़े चेहरे जो फाइट में फिलहाल आगे चल रहे हैं। सबा जफर अमौर से हैं जो 582 वोटों से आगे चल रहे हैं और दमदहा से जेडीयू की लेश्री सिंह, जैसे मैंने बताया, बीमा भारती रुपौली से पीछे चल रही हैं और कलाधर प्रसाद मंडल, पूरा नाम उनका, जिन्हें कलाधर मंडल कहते हैं, वो जेडीयू से आगे चल रहे हैं रुपौली सीट। और दोनों की तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बिग फाइट किस किस के बीच में है, वो तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। चूंकि आंकड़े जैसे जैसे आ रहे हैं, तस्वीर साफ होती जा रही है। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप ये भी देख पा रहे हैं बिग फाइट में कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है। कलाधर मंडल रुपौली से आगे चल रहे हैं और दीपू सिंह पीछे चल रहे हैं संदेश से। फुलवारी शरीफ की बात करें तो फुलवारी की बात